नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूँ। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम आबू फरमाने लगे, बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तू अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में, ओ भाई लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे, वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियां निकल आईं। तो बाज लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया, उसने मेरा मुंह देख के गिल्टियां देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज हो गया है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियां लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूं कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर ये बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्जी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियां होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ रहती थी। आला हज़रत कहते हैं मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है। फरमाया किसी मरीज को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज को देख के दुआ पढ़ ली थी, तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया वो, वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा। बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए। घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके वादे सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर गई। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग।
सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे, इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे, मेरा शौक था मैं उसका जनाजा पढ़ता। कहा हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है। ते कामिल पीर उना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हजरत फारूक आजम कब्र पे तशरीफ ले गए और खड़े होकर फरमाने लगे, नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो तारीख बगदाद ने क्या लिखा है। हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला, कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, 2 जन्नतें दी हैं, मैंने अपने मालिक को राजी पाया।